हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मोशन का इक्वेशन हमने समझाया था और बेसिक 4 to 5 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था। वो ऐसे छोटे छोटे बेसिक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल थे जो स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह कहीं भी इस्तेमाल होता है। आज के क्लास में उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे, इसलिए आप कर सकते हैं आज का क्लास न्यूमेरिकल लेक्चर है। न्यूमेरिकल लेक्चर 4 मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मतलब आज के क्लास में कोई थ्योरी नहीं, केवल न्यूमेरिकल डिस्कशन देखेंगे। हम वैसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कशन करने जा रहे हैं जो आईटी मेंस की बात करें चाहे मेडिकल की बात करें, दोनों जगह कॉमनली पूछा जाने का चांसेस होता है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है प्रॉब्लम, अच्छे से आप पढ़िए। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0। मूविंग एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कितना है एक्सेलरेशन ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। मूविंग एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन ट्रेवल्स द डिस्टेंस x एंड y इन 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले लेना है आपको। a से b टाइम इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल नहीं है। b से c स्टार्ट करता है a से, तो a पर u का वैल्यू 0 होगा। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट u का वैल्यू 0। अब टाइम इंटरवल यहाँ से और यहाँ तक का इक्वल है, तो a से b तक का टाइम अगर t1 ले लें तो ये t हो गया, और b से c तक का टाइम t2 ले लें तो ये t हो गया। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड x है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड x है, और ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड y है। हमें x और y का रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या करना है? x और y का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो ये रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम x और y अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहली बात, ये 2 सेक्शन में मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का इक्वेशन लगाना है। सेक्शन a से b तक में या b से c तक में एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है ये तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये वैल्यू कांस्टेंट है ऐसा दिया हुआ है। फॉर AB पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे? S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ तक S का वैल्यू क्या लेंगे? X UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U का वैल्यू 0 इंटू T प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हाफ AT स्क्वायर। सेकेंड नंबर, जैसे AB पार्ट के लिए हमने सोचा उसी तरीके से BC पार्ट के लिए सोचेंगे, लेकिन फर्क क्या है? जब AB पार्ट के लिए हम लोग सोच रहे थे तो वहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 था, लेकिन जब BC पार्ट के लिए सोचेंगे तब B पॉइंट का वेलोसिटी हमें पता है ही नहीं। तो जब B पॉइंट का वेलोसिटी पता नहीं है तो हम क्यों ना करें कि AC पार्ट सोच लें। आप BC भी सोच सकते हैं, तो BC जब सोचेंगे तो यहाँ का वेलोसिटी आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर AC पार्ट आप सोचते हैं तो A पॉइंट का वेलोसिटी 0 आपको पता है, तो हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं AC पार्ट। तो AC पार्ट के लिए इनिशियल क्या हो गया? A। तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे AC पार्ट के लिए S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो A से C तक में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? x प्लस y हो जाएगा। तो x प्लस y इक्वल टू
ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और हाफ at स्क्वायर टाइम कितना होगा, तो ये टाइम t है और ये भी टाइम t है, तो टोटल टाइम 2t हो गया इसका स्क्वायर। तो x प्लस y इक्वल टू 4 इंटू हाफ at स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 जब हमने कैलकुलेट कर लिया तो एक्सेलरेशन हमें पता है ही नहीं, इक्वल टाइम इंटरवल है लेकिन वह इक्वल टाइम इंटरवल कितना है ये भी पता नहीं है, तो ना हमको ये पता है ना t पता है, और हमको चाहिए x y का रेशियो। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आप या तो माइनस कर लीजिए या तो फिर इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर लीजिए। तो 2y1 जब आप करेंगे ये हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 4 हाफ at स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ at स्क्वायर। तो x प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 4, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4x, तो y इक्वल टू 3x। इसका मतलब रेशियो क्या हो गया, y इज टू x इज इक्वल टू 3 इज टू 1, यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन इसी प्रॉब्लम को और भी पूछने का तरीका क्या होता है, मान लो 2 इंटरवल था, अगर 3 इंटरवल दिया हुआ रहता तब मान लो ये a है, ये ab bc cd, तो ये इंटरवल ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। तो x y z ये 3 इंटरवल है, तो ये 3 इंटरवल में फर्स्ट इंटरवल, सेकेंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल का डिस्टेंस अलग अलग है, और टाइम अगर प्रत्येक का सेम ले लिया जाए और आपसे पूछा जाए x y z का रेशियो क्या होगा, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डिस्टेंस ज़्यादा क्यों ट्रेवल होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहने पर वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, तो हर एक इंटरवल में वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, तो पहले से डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल होगा, यानी बाद वाला जो डिस्टेंस है पहले वाला डिस्टेंस से ज़्यादा बड़ा होगा। ये 2 इंटरवल में रेशियो 3:1 आया था, ऑड रेशियो था, तो यहाँ 3 इंटरवल है, तो ये रेशियो क्या होगा, z:y:x इज इक्वल टू 5:3:1, या फिर x:y:z इज इक्वल टू 1:3:5। चौथा इंटरवल रहता तो 7। ये ध्यान देना है कि रेशियो में जो आ रहा है ये ऑलवेज ऑड डिजिट या ऑड नंबर ही आएगा। ये जो रिजल्ट हमने बताया, बहुत सारे स्टूडेंट इसको इम्पॉर्टेंट रिजल्ट की तरह पढ़ते हैं, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ये। एग्जाम्पल 1 के बाद एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 1 में भी इनिशियल वेलोसिटी 0 था, एग्जाम्पल 2 में भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। प्रॉब्लम को आप पढ़िए। अब पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये बातें फिर वही है जो उसमें था, मतलब u का वैल्यू 0 लेना है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसमें भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, इसमें भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन 3 डिफरेंट टाइम इंटरवल, अलग अलग टाइम इंटरवल में 3 इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है। मतलब पिछले प्रॉब्लम में डिस्टेंस डिफरेंट था और टाइम इंटरवल इक्वल था, इसमें क्या है टाइम अलग अलग है और डिस्टेंस सेम है। तो मान लो A से B पर गया, जितना डिस्टेंस A से B में है उतना ही B से C में है, उतना ही C से D में है। ये भी x, ये भी x, ये भी x। अब ये तीनों इंटरवल अगर x डिस्टेंस का है तो इसका टाइम t1, इसका टाइम t2, इसका टाइम t3। एक्सेलरेशन ऑलवेज कांस्टेंट दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहां से देखो A से B, AB पार्ट
ए बी पार्ट में x डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप फार्मूला यूज करें, नहीं तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। प्रीवियस क्लास में जो हमने बताया था, इस फार्मूले के आधार पर टाइम सेव करने के लिए डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो a से b तक जाने में जो टाइम लगेगा t1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट x है, डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन a। याद है, स्क्वायर रूट 2x बाई a। अब आप देखें ए बी पार्ट के लिए ये हो गया, AC पार्ट के लिए क्या होना चाहिए। ये फॉर्मूला तभी यूज करते हैं जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। 0 इंटू T1 प्लस हाफ A इंटू T1 स्क्वायर। तो यहाँ से देख लीजिए T1 इज इक्वल टू 2x बाई a, T1 स्क्वायर। तो T1 का वैल्यू इतना हमने लिखा। अब AC पार्ट के लिए लिखेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना है 2x, तो T2 का वैल्यू क्या होगा स्क्वायर रूट 2 इंटू 2x डिवाइडेड बाई a, स्क्वायर रूट 2 इंटू 2x डिवाइडेड बाई a। अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम अगर लिखेंगे, लेकिन ध्यान दें ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आपने क्या लिखा है x प्लस x 2x, तो टाइम क्या होगा t1 प्लस t2। तो ये जो टाइम लिखा हमने ये t2 नहीं होगा बल्कि t1 प्लस t2 का वैल्यू होगा। t1 प्लस t2 इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू 2x बाई a। देख लीजिए टोटल टाइम इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई एक्सेलरेशन। ये तभी होता है जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। तो जब ए बी सोचोगे तो a इनिशियल हो गया, जब AC सोचोगे तो भी a इनिशियल हो गया। अब किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम BC क्यों नहीं सोचेंगे, BC आप सोचेंगे तो B का फिर वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, और अगर AB के बाद AC सोचते हैं तो A हमें मालूम है 0 है। फिर उसी तरीके से AD पार्ट के लिए आप सोचें तो AD पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू टोटल डिस्प्लेसमेंट 3x बाई a। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड और ये इक्वेशन थर्ड। अब हमें करना क्या है, हमें T1 T2 और T3 का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर लेते हैं। 2 में से 1 को अगर माइनस कर लें तो T1 प्लस T2 माइनस T1 इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू 2x बाई a माइनस स्क्वायर रूट 2x बाई a। तो ये T2 का वैल्यू निकल आया, कॉमन वैल्यू आप रख लें स्क्वायर रूट 2x बाई a रूट 2 माइनस 1। ये T2 का वैल्यू हो गया। T3 अब निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 3 माइनस 2 अगर कर लें तो 3 माइनस 2 करने पर T3 निकल आएगा। आप देख लीजिए 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो T1 प्लस T2 कैंसल आउट होगा। T3 का वैल्यू स्क्वायर रूट 2 इंटू 3x बाई a माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2x बाई a। तो T3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x बाई a कॉमन हो जाएगा, तो रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए T1 का वैल्यू पता है, T2 का वैल्यू पता है, T3 का वैल्यू पता है। T1 कितना पता है स्क्वायर रूट 2x बाई a इंटू 1। अब रेशियो आप निकाल लीजिए, तो ये तो रेशियो में कॉमन होकर कैंसल आउट हो जाएगा। T1 में भी इतना है, T3 में भी इतना है और T2 में भी इतना है। तो T1 इज टू T2 इज टू T3 इक्वल टू 1 इज टू रूट 2 माइनस 1 इज टू रूट 3 माइनस रूट 2। अब यहाँ से देखो 1 इज टू रूट 2 माइनस 1 रूट 3 माइनस 2
इसमें प्रूफ जो करना है और ये जो वैल्यू है इसको थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट कीजिए, तो 1 को हम लिख सकते हैं √1 माइनस √0 इज टू √2 माइनस √1 √3 माइनस √2। इस तरीके से लिखने से फायदा क्या है, आपको याद रखने में बहुत आसानी होगा। आप थोड़ा सा इसका टेक्निक देखिए, फार्मूला राइटिंग पैटर्न क्या है, पैटर्न आप समझेंगे तो मेमोरी में आराम से रख सकते हैं। कीप इन मेमोरी में याद रखने से टाइम सेव होगा। देखें यहाँ पर पहले इंटरवल में जब हम टाइम लिख रहे हैं तो पहले इंटरवल का के लिए 1 तो √1 और उससे पहले क्या है 1 से पहले 0 टाइम रहा था तो √1 माइनस √0। और जब दूसरे इंटरवल के लिए लिख रहे हैं तब √2 और उससे पहले क्या था 1 तो √2 माइनस √1। और जब तीसरे के लिए लिख रहे हैं तब √3 और उससे पहले क्या था 2 तो √2 हो गया। अगर चौथा रहता था T1 is to T2 is to T3 is to T4, तो बस इसी तरह का राइटिंग पैटर्न को हम जनरेट करेंगे। √1 माइनस √0, अब क्या हो जाएगा यहाँ √2 माइनस √1 √3 माइनस √2 √4 माइनस √3। देख लो तो यहाँ तक सभी लोग समझ रहे हो ना। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3 मैंने एग्जाम्पल 2 भी डिस्कस किया था, एग्जाम्पल 1 भी डिस्कस किया था, दोनों में ही इनिशियल वेलोसिटी 0 था। एग्जाम्पल 3 में भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, initial velocity u equal to 0 at constant acceleration alpha to attain maximum velocity v। मान लो a से पार्टिकल चला b पर पहुंचा, इस क्रम में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा है, उसका वैल्यू अल्फा दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी u का वैल्यू क्या है 0 है। एंड देन रिटार्डेशन स्टार्ट्स एट कांस्टेंट रेट बीटा। इसके बाद यहाँ से रिटार्डेशन स्टार्ट होता है कांस्टेंट रेट बीटा पर, a2 इज इक्वल टू बीटा। रिटार्डेशन का मतलब है नेगेटिव साइन होगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। b पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम है और ये भी है। आप सोचिए b पर क्यों मैक्सिमम नहीं दिया, जब 0 वेलोसिटी था तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बढ़ता है, ये बढ़ते बढ़ते जब b पर गया तो कहता है रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन से वेलोसिटी घटता है, तो वेलोसिटी घटते घटते कोई शिफ्ट पॉइंट पर पहुंचा और यहाँ पर वेलोसिटी फिर 0 हो गया। तो यहाँ पर u 0 है, यहाँ पर भी मैक्सिमम भी है, यहाँ पर भी 0 है। यहाँ एक्सेलरेशन a1 इक्वल टू प्लस अल्फा और यहाँ पर एक्सेलरेशन a2 इक्वल टू माइनस बीटा। बात रह गया टाइम का, तो यहाँ से यहाँ तक का लगा हुआ टाइम t1 अगर ले लें तो यहाँ से यहाँ तक का लगा हुआ टाइम t2 हो जाएगा। अब कैलकुलेट क्या करना है, टोटल टाइम देखें तो फर्स्ट पार्ट में वी हैव टू कैलकुलेट t1 प्लस t2। क्या कैलकुलेट करना है t1 प्लस t2। t1 की बात करें तो इस इंटरवल में और t2 की बात करें तो इस इंटरवल। तो जब इस इंटरवल में टाइम की बात करेंगे तो आप फार्मूला पहले सोच लीजिए कि v इक्वल टू u प्लस at से हम लोग लिख सकते हैं t इक्वल टू v माइनस u बाई a। इस फार्मूला से आप लोग वाकिफ हैं, 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो t1 प्लस t2 जब लिखेंगे तो t1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी v माइनस 0 डिवाइडेड बाई a1 का वैल्यू अल्फा। v देख लीजिए आप यहाँ से v माइनस u बाई a, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन। तो फाइनल वेलोसिटी b पॉइंट पर v है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन अल्फा है। ये हो गया t1 का वैल्यू। ये किसके बदले हमने लिखा है, t1 के बदले में लिखा है। अब t2 के बदले में क्या लिखेंगे, तो t2 के बदले में ये फाइनल है और ये इनिशियल है।
तो ये फाइनल वैल्यू कितना लिखेंगे, 0 माइनस v डिवाइडेड बाई यहाँ का एक्सेलरेशन माइनस बीटा है। अब यहाँ से देखें तो वैल्यू कितना हो गया, v बाई अल्फा प्लस v बाई बीटा, इसलिए T1 प्लस T2 इक्वल टू v1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। T1 प्लस T2 इक्वल टू v1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। अब यहाँ से देखिए कि T1 प्लस T2 का वैल्यू हमने v1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा देखा है। T1 प्लस T2 का टोटल वैल्यू कैलकुलेट करना था, ये आंसर हमें मिल चुका है। अब ध्यान दें, हमने पूछा है टोटल टाइम, मैक्सिमम वेलोसिटी दिया हुआ है तो टोटल टाइम, और अगर टोटल टाइम दिया हुआ रहता तो मैक्सिमम वेलोसिटी भी हम कैलकुलेट कर सकते थे। तो यहाँ से आप देखें ये आंसर हो चुका है। पार्ट सेकेंड की बात करते हैं। पार्ट सेकेंड का सॉल्यूशन, टोटल डिस्प्लेसमेंट, जैसे टोटल टाइम T1 प्लस T2 है उसी तरीके से टोटल डिस्प्लेसमेंट S1 प्लस S2 होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, तो s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a। तो जब आप S1 का वैल्यू लिखेंगे तो S1 देखिए तो किस इंटरवल में है, a से b में, तो a से b में ये फाइनल है और ये इनिशियल है, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फा। S2 के लिए आप क्या लिखेंगे, सेकेंड इंटरवल b से c है, तो ये 0 का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस बीटा। तो S1 प्लस S2 इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 अल्फा प्लस v स्क्वायर बाई 2 बीटा। मैक्सिमम वेलोसिटी दिया हुआ है, इसलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट v स्क्वायर बाई 2 1 प्लस अल्फा 1 बाई बीटा हो जाएगा। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या लिखा है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बट इनिशियल वेलोसिटी 0 का बात नहीं किया गया है, क्या है हमें पता नहीं है। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, तीनों में हमने लिखा था स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बट इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मामला नहीं है। तो पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रेवल्स 15 मीटर इन द थर्ड सेकेंड एंड 31 मीटर इन द सेवेंथ सेकेंड। क्लियर है, 7 सेकेंड, थर्ड सेकेंड, मतलब nth सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u कैलकुलेट करना है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, मतलब a कैलकुलेट करना है। यूज s nh इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। अब थर्ड सेकेंड की जब बात किया है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, 15 मीटर, तो हमने थर्ड सेकेंड के लिए 15 मीटर रख दिया और थर्ड सेकेंड के लिए n के जगह पर 3 रख दिया। एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा, इसको और भी आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पर 6 माइनस 1 5 हो गया, तो 15 इंटू 2 इक्वल टू 2u प्लस 5a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर 31 मीटर इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2 इंटू 7 माइनस 1। यहाँ पर हमने क्या किया, आप देखो s nth का मतलब 7 सेकेंड जब लिया है तो 7 सेकेंड में 31 मीटर है, तो हमने 31 रख दिया, u प्लस a बाई 2 2 इंटू 7 माइनस 1। अब यहाँ से देखो कि 31 मीटर इक्वल टू u प्लस a बाई 2 7 इंटू 2 14 माइनस 1 13 हो गया। अब इसके बाद इसको आप पुट अप करेंगे तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा, 62 इक्वल टू 2u प्लस 13, इक्वेशन नंबर 2। न तो हमें u पता है न तो हमें a पता है।
1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे तो एक बार ए निकल आएगा, दूसरे बार यू निकल आएगा। फ्रॉम सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट, 2u प्लस 13a, 2u प्लस 5a, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 13a माइनस 5a इक्वल टू 62 माइनस 30, 8a इक्वल टू 32, a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर। अब a का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूं फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट नंबर इक्वेशन से देखो 2u इक्वल टू 30 माइनस 5a, 30 माइनस 5 इंटू 4, तो u इक्वल टू 10/2 5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया u का आंसर। इस तरीके से u भी हमने कैलकुलेट कर लिया और a भी कैलकुलेट कर लिया। तो आंसर हमारा क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी के लिए आंसर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन के लिए आंसर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल 4 के बाद 5 नंबर एग्जाम्पल में देखो क्या दिया है। अ पार्टिकल ट्रेवल्स 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड। पहले 2 सेकेंड में ए से बी तक आप ले लो, ए से बी तक 200 सेंटीमीटर गया है, टाइम 2 सेकेंड लगा है। एंड 220 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड, अगले 4 सेकेंड में 220 सेंटीमीटर गया है। ए से बी पर 200, बी से सी पर 220। आप ध्यान से सोचिए, 2 सेकेंड में 200, तो ऐसा नहीं लगता है आपको कि 4 सेकेंड में 400 से ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 220 ही हुआ है। इसका मतलब है रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं बल्कि रिटार्डेशन हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन होने से वेलोसिटी घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जिसके वजह से पहले 2 सेकेंड में 200 सेंटीमीटर और अगले 4 सेकेंड में 220 सेंटीमीटर ही ट्रैवल हुआ है। अब कैलकुलेट क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u निकालना है, एक्सेलरेशन a निकालना है, वेलोसिटी एट 7 सेकेंड। देखिए यहाँ पर VVI हमने लिखा है, ये प्रॉब्लम IIT का पूछा हुआ सवाल है, उसमें थर्ड पूछा है, 1 और 2 नहीं पूछा है, लेकिन हमने 1, 2, थर्ड इसलिए कर दिया है कि ये थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमको फर्स्ट और सेकेंड सॉल्व करना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आप मान सकते हैं कि ये 3 ऑब्जेक्टिव का कॉम्बिनेशन है। अगर थर्ड नंबर आपसे पूछा जाता है तो ये डायरेक्ट ये स्टेप और ये स्टेप के बाद ही हम यहाँ पहुँचते हैं, और अगर कोई ये पूछता है तो समझिए एक सिंगल स्टेप हो गया, ये पूछता है तो एक सिंगल स्टेप हो गया। मतलब ये तीनों में से कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछे, कॉन्सेप्ट आपका एक ही है। अब आगे बढ़ते हैं। ए बी पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 तो नहीं है, बट ए बी पार्ट के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करें तो डिस्प्लेसमेंट 200 सेंटीमीटर है, मीटर में हमने रखा है 2, टाइम 2 सेकेंड है, u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u प्लस ए इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट। अब जैसे ए बी पार्ट के लिए हमने सोचा है, अब ए सी पार्ट के लिए सोचते हैं। बी सी पार्ट के लिए इसलिए नहीं सोच रहे हैं कि बी पॉइंट में वेलोसिटी हमें पता नहीं है, इसलिए हमने ए सी पार्ट का कंसिडरेशन सोचा है। फॉर पार्ट ए सी के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करते हैं। तो आप देखिए ए सी पार्ट के लिए टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2 और ये 4 सेकेंड, टोटल मिलाकर 6 सेकेंड हो जाएगा। मीटर में लिखेंगे तो 220 सेंटीमीटर मतलब 2.20 मीटर इक्वल टू 6 u प्लस 18 u। तो यहाँ से u प्लस 3a इक्वल टू 2.20/6, इक्वेशन 1 और 2 हमें ऑब्टेन हो गया। अब अगला काम हमारा क्या रह गया, आप देख लीजिए 2 में से 1 को सबट्रैक्ट कीजिए, a निकल आएगा, और a जब निकल आएगा तो उसको पुट करेंगे तो फिर u कैलकुलेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकेंड में से फर्स्ट करेंगे, u से u कैंसिल आउट,
3a में से a जाएगा, 2a इक्वल टू 2.20/6 माइनस 1। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा 1/2 2.20 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ से 6 में से इसको आप माइनस करेंगे तो 3.80 डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा। इसको भी अगर आप डिवाइड करेंगे तो आप देख लें क्या आएगा वैल्यू, 0.31 नियर अबाउट जो वैल्यू आता है आप इसको आगे तक कैलकुलेट करना है, कर लीजिए। ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। ये एक्सेलरेशन माइनस में आ रहा है, मैंने पहले ही कहा था रिटार्डेशन हो, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आना ये बता रहा है कि रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन को हमने कैलकुलेट कर दिया। एक्सेलरेशन आप लोग भी कैलकुलेशन को अच्छे से चेक कर लें। मेरा ड्यूटी फिजिक्स समझाना था, फिजिक्स का सारा स्टेप सही है। कैलकुलेशन कहीं भी गलत होता है उसमें सिर्फ मेरा जिम्मेवारी नहीं है, आप लोग क्लास में बैठे जितने स्टूडेंट हैं सभी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप भी कैलकुलेशन को अच्छे से चेक कर लें। ए का वैल्यू -0.31 समथिंग नियर अबाउट 0.31 मैंने रख लिया है। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आ रहा है। अब आगे ए का वैल्यू हम पुट करेंगे तो ए का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। u plus a equal to 1, then u equal to 1 minus a, 1 minus a के बदले -0.31 इक्वल टू 1.31 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी का वैल्यू हो गया। अब यहाँ से u निकल आया, a निकल आया। 7 सेकेंड में वेलोसिटी निकालना है तो v7 इक्वल टू u प्लस a इंटू t। 1.31 माइनस 0.31 t का वैल्यू 7, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1.31 माइनस 7 2.17, इसमें से आप माइनस कर लीजिए। ये वैल्यू बड़ा है, ये छोटा है, माइनस में वैल्यू आ रहा है। इसमें ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ रहा है। इसमें से इसको आप माइनस करेंगे 1.10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया। 3 आंसर यहाँ पर होगा। आंसर फर्स्ट पार्ट u का वैल्यू क्या आया था आप देख लीजिए, पीछे लिखा हुआ होगा। u का वैल्यू यहाँ पर 1.3 मीटर पर सेकेंड नियर अबाउट सेकेंड एक्सेलरेशन माइनस 0.31 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड नंबर वेलोसिटी एट 7 सेकेंड इक्वल टू 1.10 मीटर पर सेकेंड। डेटा चेंज होने से आंसर चेंज हो सकता है। अलग अलग बुक में ये डेटा चेंज करके भी दिया है, यहाँ पर जो डेटा था उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 की ओर चलते हैं। एग्जांपल 6, 5 के बाद 6 नंबर एग्जांपल। 6 नंबर एग्जांपल को केयरफुली आप पढ़ें, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एक प्रॉब्लम है, बट थोड़ा सा अलग है। A car traveling at 54 km/h needs to apply the brake and brake in t equal to 0.02 सेकेंड। इसका मतलब आप समझिए, needs to apply the brake and brake in 0.02 सेकेंड। जिस समय कार को ड्राइव करने वक्त ब्रेक लगाने का नीड लगा, ए पॉइंट नीड ऑफ
ब्रेक को रिप्रेजेंट करता है। ए पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है? नीड ऑफ ब्रेक को। इसके आगे अगर आप सोचें, ए पॉइंट नीड ऑफ ब्रेक, लेकिन कहता है कि नीड ऑफ ब्रेक और ब्रेक लगने के बीच का टाइम t1 है और t1 का वैल्यू 0.02 सेकेंड है। आप सोचें, ऐसा होता है कि जब आप सोचते हैं कि हमें ब्रेक लगाना चाहिए, आपका दिमाग सोचता है, अब ब्रेक आपके हाथ के पास है या पैर के पास है, वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होने में बहुत कम ही वक्त लगता है। वो डिपेंड करता है ड्राइवर के एक्टिविटी पर। उस टाइम को रिएक्शन टाइम कहते हैं। ये जो टाइम दिया हुआ है इसको हम लोग रिएक्शन टाइम से डिफाइन करते हैं। लिखा है नीड्स टू अप्लाई द ब्रेक एंड ब्रेक इन =0.2 सेकेंड। तो ये आपका रिएक्शन टाइम दिया हुआ है। मतलब ड्राइवर को जब लगा ब्रेक लगाना चाहिए और जब उसने ब्रेक लगाया, उसके बीच का जो गैप है, उसका सोचने और ब्रेक लगाने के बीच का जो टाइम इंटरवल है, उसको हम लोग रिएक्शन टाइम करते हैं। आफ्टर ब्रेक रिटार्डेशन, ब्रेक करने के बाद रिटार्डेशन प्रोड्यूस इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ब्रेक लगाया गया तो रिटार्डेशन जो प्रोड्यूस हुआ है और रिटार्डेशन का वैल्यू -6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? ब्रेकिंग पॉइंट हमारा ये है, बी से पहले ब्रेक लगा नहीं, और जब तक ब्रेक लगेगा नहीं वेलोसिटी घटेगा नहीं। मतलब ए से बी इंटरवल में वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है और ये वेलोसिटी u = 54 किलोमीटर पर आवर को आप चाहें तो कन्वर्ट कर लें। 54 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे तो 54 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम स्टूडेंट को याद होगा, जिन्हें याद नहीं है उनके लिए 3 × 18 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम स्टूडेंट को याद होता है कि 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होता है। तो ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये 54 किलोमीटर पर आवर आई मीन 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से कार ड्राइव हो रहा है। तो ए से बी तक में स्पीड न तो इंक्रीज हुआ है न तो डिक्रीज हुआ है। ब्रेक होने के बाद इसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा और सी पर जाते जाते कहीं पर वेलोसिटी 0। मतलब आप कह सकते हैं कि ए बी इंटरवल में वेलोसिटी कांस्टेंट है और बी के बाद वेलोसिटी घट रहा है। ए से बी तक में जो डिस्टेंस ट्रैवर्ड हुआ है इसको S1 कह लें, और इसमें जो डिस्टेंस ट्रैवर्ड हुआ है इसको हम लोग S2 कह लें। तो ये डिस्टेंस S2 है और ये डिस्टेंस S1 है। अब आगे देखिए कैलकुलेट करने क्या कहा है। फाइंड रिएक्शन डिस्टेंस। S1 = AB इज द रिएक्शन डिस्टेंस। और रिएक्शन डिस्टेंस को कैलकुलेट आप कैसे करेंगे? तो जब एक्सेलरेशन है ही नहीं तो सिंपल वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है? 0.02। आई मीन इसको आप यहाँ पर चेक कर लें। वेलोसिटी ये 15 मीटर पर सेकेंड होगा। 15 मीटर पर सेकेंड था, ये गलती यहाँ पर ट्रांसफर हो गया है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 मीटर S1। अब सेकेंड में क्या कैलकुलेट करना है? S2। फाइंड ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेक लगने के बाद जो डिस्टेंस कवर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग डिस्टेंस। आप लोग समझ रहे हैं? ब्रेक लगने के बाद जो डिस्टेंस कवर होगा उसी को क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग डिस्टेंस S2। और S2 = लिखेंगे VC² - VB² डिवाइडेड बाई 2 × A। क्यों हुआ समझ में आया? कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया है? V² = U² + 2AS। तो S निकालने के लिए V² - U² / 2A। अब यहाँ पर आप देखिए VC का वैल्यू 0 है, VB का वैल्यू 15 का स्क्वायर है, 2A का वैल्यू -6 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 225 डिवाइडेड बाई 12। डिवाइड करके देख लीजिए कितना आ रहा है। एज आई थिंक 1, उसके बाद 6 2 10 18.75
ये आ रहा होगा 18.75 मीटर। तो S2 का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। थर्ड में क्या पूछा है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब जरा सोचिए, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस। रोकना चाहा था A पर, रुका है C पर, ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हो जाएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस। S इज इक्वल टू S1 प्लस S2, 3 प्लस 18.75 इज इक्वल टू 21.75 मीटर। तो इस तरीके से स्टॉपिंग डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया। इसमें से कोई भी एक पार्ट पूछा जा सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये टोटल हमने डिटेल में आपको समझा दिया। मेन समझने लायक बात था कि रिएक्शन टाइम क्या है और रिएक्शन डिस्टेंस क्या है। ये बहुत सारे स्टूडेंट के लिए अननोन रहता है। एनसीईआरटी में आप देखेंगे एक थ्योरी डिस्कशन किया हुआ है रिएक्शन टाइम, उसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल एग्जांपल का डिस्कशन है।